अब आती है तीसरी इंपॉर्टेंट फाइल। जैसा मैंने आपसे कहा था टोटल 4 फाइलें यूज होती हैं। 2 XML आपने पढ़ ली, इन 2 XML के अलावा 2 जावा क्लासेस होती हैं। ठीक है, इनमें से एक जावा क्लास जिसका नाम होता है परसिस्टेंट क्लास या एंटिटी क्लास, वो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसी क्लास के क्रिएट होंगे ऑब्जेक्ट्स और इन्हीं को हाइबरनेट टेबल के साथ, डेटाबेस के साथ मैप करेगा, इन्हीं को हाइबरनेट कैश में स्टोर करेगा। आ रहा है समझ? राइट। और ये क्लास कहां मेंशन थी जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं? ये मेंशन थी बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल में। किधर? इधर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट दिस क्लास। विच क्लास? स्टूडेंट क्लास। राइट। तब आपको इसको बनाना भी तो पड़ेगा ना, राइट। इसके अंदर डेटा बनाने पड़ेंगे, मेथड्स बनाने पड़ेंगे, तो वो अब आप बना रहे हैं परसिस्टेंट क्लास। अब पढ़िए परसिस्टेंट क्लास के लिए हाइबरनेट ने क्या नियम कायदे दिए हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपने एडवांस जावा में जावा मीन पढ़ा है तो बिल्कुल वही है, नहीं पढ़ा है तो शुरू से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, एज वी नो हाइबरनेट का मेन काम है जावा ऑब्जेक्ट्स लेना, जावा ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स लेना और उसे टेबल के साथ कनेक्ट कर देना। जिन ऑब्जेक्ट्स को टेबल के साथ कनेक्ट करा जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को या उन क्लासेस को आप बोलते हैं परसिस्टेंट क्लासेस या परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और हाइबरनेट इनके साथ बेस्ट काम करता है अगर आप हाइबरनेट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। राइट। क्या क्या गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइन नंबर 1, आपकी इन क्लासेस के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाइबरनेट इनके ऑब्जेक्ट्स बनाएगा और जब हाइबरनेट बनाएगा तो वो पैरामीटर पास नहीं कर पाएगा। फिर अगला डाउट आता है तो फिर इनके डेटा इनिशियलाइज कैसे करेगा हाइबरनेट? उसके लिए आपको क्लास में देने पड़ेंगे सेटर और गेटर। आपको क्लास के अंदर बनाने पड़ेंगे उतने सेटर उतने गेटर जितने आपको इस क्लास के अंदर डेटा मेंबर को करना है इनिशियलाइज। तो अगर टेबल में 4 कॉलम है तो कितने सेटर गेटर होंगे? अगर टेबल में 4 कॉलम है तो आपके यहां 4 डेटा होंगे और 8 सेटर गेटर होंगे टोटल मिलाकर। 4 सेटर 4 गेटर। आ रहा है समझ? अच्छा, इनका नाम सेटर गेटर ही रखना पड़ेगा क्या? हाँ, इनका नाम सेटर गेटर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हाइबरनेट डेटाबेस से डेटा लाएगा तो आप नहीं, हाइबरनेट इसे ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करेगा और जब हाइबरनेट ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट के सेटर गेटर कॉल करेगा। एग्जैक्टली बोले तो सेटर कॉल करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए आपकी क्लास के अंदर आपको सेटर्स देने पड़ेंगे। इन सेटर्स को आपको जावा की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाना पड़ेगा। आई होप आपने कोर जावा में सेटर गेटर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो अगर आपकी क्लास के अंदर एक रोल नंबर नाम का कॉलम है, आई मीन डेटा मेंबर है रोल एनओ, तो आपके सेटर का नाम होगा सेट रोल एनओ। ठीक है, क्योंकि हम एक्लिप्स यूज करेंगे तो एक्लिप्स हमारे लिए जनरेट कर देगा। ये सेटर गेटर एक्लिप्स से हमें अपने आप बने बनाए मिल जाएंगे। यस, एक्लिप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ये सेटर गेटर अपने आप बना के दे देगा। इन केस आप एक्लिप्स यूज नहीं करते हैं देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सेटर गेटर्स को क्रिएट करें। हुआ क्लियर? आ रही है बात समझ? गुड। चलिए लेट्स मूव फर्दर। यह है एक सैंपल परसिस्टेंस क्लास। देखिए और बताइए कोई डाउट हो तो। सिंपल है बिल्कुल। क्लास के अंदर 3 डेटा है, ये मानते हुए कि टेबल में 3 कॉलम होंगे, हर डेटा के लिए एक सेटर है और एक गेटर है। और कंस्ट्रक्टर कहां है? कंस्ट्रक्टर कहां है इसका? कंस्ट्रक्टर इसका अपने आप आएगा। ठीक है, जो आपको कंपाइलर देगा। तीसरी बात जो स्लाइड में है, आपकी ये क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट या किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद कीजिए जब आप हाइबरनेट पढ़ रहे थे तब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि हाइबरनेट कैसा इंटरफेस है, आई मीन कैसा फ्रेमवर्क है? नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क है। पढ़ा था ये वर्ड आपने? पढ़ा था। और नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्रेमवर्क जो कभी आपको किसी क्लास को इनहेरिट करना, किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर नहीं करता। तो जो आपकी क्लास होगी जिसे हम पोजो एंटिटी परसिस्टेंट क्लास बुला रहे हैं, ये किसी की डिराइव नहीं होगी सिवाय ऑब्जेक्ट के। ये भी क्लियर है? नॉन इन्वेजिव प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी ऑफ द कोड। आपका फ्रेमवर्क की क्लासेस दूसरे फ्रेमवर्क में एज इट इज यूज हो जाएंगी। किसका इनहेरिटेंस करना हो?
किसी स्पेसिफिक इंटरफेस या क्लास, वो तो अपनी अपनी पेरेंट को करेगी ना, वो देखेंगे आप आगे, वो तो एक और पोजो को कर रही है ना। किसी ऐसे इंटरफेस या क्लास को जो टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक इंटरफेस या क्लास है, समझ रहे हैं? स्पेशलाइज क्लास। आपकी क्लास स्पेशलाइज थोड़ी होगी, आपकी क्लास भी तो पोजो ही होगी जिसको इनहेरिट करेगी। अरे आप जब यहां पर एक्सटेंड्स लिखोगे तो हाइबरनेट उस क्लास को चेक करेगा ना, हाइबरनेट देखेगा ना उस क्लास को, जाकर उसे पता चलेगा ना उस क्लास को देखकर कि ये सिंपल क्लास है कि नहीं है। पैकेज रीड करेगा, पैकेज से क्या करना है उसको? पैकेज तो उसे क्लास का बताएगा लोकेशन, क्लास तो चेक करेगा ना हाइबरनेट। ओके, तो अगर आपको इनहेरिटेंस करनी भी है तो अपनी पोजो क्लासेस की आप करेंगे, ठीक? जैसे स्टूडेंट पर्सन को इनहेरिट कर सकती है, बताओ? कर सकती है। पर्सन अपने आप में एक पोजो होगी जिसमें अपने सेटर गेटर होंगे, वो हाइबरनेट में एक्सेप्टेबल है, ठीक? चले आगे। ऑब्जेक्ट बनेगा तब डिफॉल्ट नहीं आएगा केशनी, डिफॉल्ट तो पहले से है। ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट? आगे बढ़ूं? चलिए, ये हुई कहानी खत्म सभी फाइल्स की। जो आखिरी जावा फाइल है वो जब हम कोड लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उस जावा फाइल का यूज हमें क्या करना है। क्लियर विद दिस? समझ आ रहा है? चलिए, अब अगले लेक्चर का आपको ओवरव्यू दे देता हूं क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगला लेक्चर और ज्यादा टेक्निकल है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप पढ़ रहे थे एक्सएमएल फाइल्स का नाम, ठीक है? अब आप हाइबरनेट का जब कोड लिखेंगे तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, करेंगे? करेंगे ना? जब कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हाइबरनेट आपके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, क्योंकि गौर करिए जो एक्सएमएल फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मैपिंग, इन सब को आपके प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस में नहीं जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का ऑब्जेक्ट, मैपिंग को रिप्रेजेंट करने का ऑब्जेक्ट, इन सब के हाइबरनेट आपके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं? राइट? और ये ऑब्जेक्ट्स हाइबरनेट बनाता है, दे आर कॉल्ड बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। हाइबरनेट के पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हर हाइबरनेट एप्लीकेशन में मिनिमम मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट बनते ही बनते हैं। जैसे आप बताइए, हर जेडीबीसी एप्लीकेशन में मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट बनते हैं? मिनिमम, जल्दी जवाब दीजिए। हर जेडीबीसी एप्लीकेशन में मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? मिनिमम, वेरी गुड, मिनिमम 2 बनते हैं, एक कनेक्शन और एक स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। रिजल्ट सेट तो तब बनता है जब आप सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। अगर सेलेक्ट क्वेरी नहीं लिखते हैं तो कनेक्शन और स्टेटमेंट तो बनते ही है ना, उनके बिना तो काम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे हाइबरनेट का केस है। चाहे आप हाइबरनेट का पहला प्रोग्राम बनाएं, चाहे आप हाइबरनेट का आखिरी प्रोग्राम बनाएं, याद रखिएगा 3 ऑब्जेक्ट के बिना हाइबरनेट का काम नहीं चलता। और आपको याद होगा मैंने इन 3 ऑब्जेक्ट को आपको डायग्राम में दिखाया था, आई होप आप पहचान पाए। पहचानिए, डायग्राम आपके सामने फिर खोल रहा हूं। कौन है वो 3 ऑब्जेक्ट जो बनेंगे ही बनेंगे? ये जो पिंक वाला एरिया दिख रहा है ये हाइबरनेट का एरिया है। अंदाजा लगाइए जिनके बिना हाइबरनेट का काम ही नहीं चलता। नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 सेशन फैक्ट्री। याद आया? आपने एक टैग देखा था वहां पे, एक टैग देखा था आपने वहां, सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये उससे कनेक्टेड है। नंबर 3 सेशन ऑब्जेक्ट। इन 3 के बिना हाइबरनेट का काम नहीं चलता। तो ये हाइबरनेट के अमर अकबर एंथनी है, ये हाइबरनेट के अमर अकबर एंथनी है, राइट? इनके बिना हाइबरनेट कुछ नहीं कर सकता। हाइबरनेट को ये चाहिए ही चाहिए, इन्हीं के बेस पर हाइबरनेट आगे का काम करेगा। फिर ये क्राइटेरिया, ट्रांजैक्शन, क्वेरी, ये ऑप्शनल है, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक हैं। जैसे हर एप्लीकेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि आप क्वेरी फायर करें अपने लेवल पे, राइट? उस केस में आपको क्वेरी चाहिएगा जब आप अपने क्वेरी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, नहीं तो इनसे ही काम आपका चल जाएगा। लेकिन ये 3 कंपलसरी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल सही। आया समझ?
गंगा जमुना सरस्वती, बिल्कुल सही। और सोच लो 2-3 नाम। चलें आगे। ठीक, चलिए, ये हैं इन 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम। अब इनमें आपको बता दूं इनमें से कौन क्या है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन लगे। ये जो पहला है ये क्लास है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्लास है। कहां पर अवेलेबल है? ये अवेलेबल है हाइबरनेट के अपने पैकेज में। क्या नाम है पैकेज का? पैकेज का नाम है org.hibernate.chg। तो ये क्लास कहां मिलेगी अपन को? ये क्लास इस पैकेज में मिलेगी। ये पैकेज कहां मिलेगा? ये पैकेज जार फाइल में मिलेगा। जार फाइल कहां से आएगी? जार फाइल करनी पड़ेगी डाउनलोड, राइट। इसका मतलब इनमें से कोई भी क्लास जावा की डिफॉल्ट क्लास या इंटरफेस नहीं है, सब हाइबरनेट का पार्ट है, राइट। तो अगर आपने एडवांस जावा करी हो तो आपने वहां सर्वलेट एपीआई डॉट जार यूज करी है, या जेडीबीसी कराओ तो आपने ड्राइवर की जार यूज करी है। ऐसे आपको हाइबरनेट की जार यूज करनी पड़ेगी, और वो जार आपको ये क्लास प्रोवाइड करेगी जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो दो आप देख रहे हैं, सेशन फैक्ट्री और सेशन, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये दोनों इंटरफेसेस हैं। अब मुझे आ रहा है डाउट, अगर ये इंटरफेसेस हैं तो फिर इनके ऑब्जेक्ट कैसे बन गए? यस, वो पुरानी कहानी है, पुरानी दर्द भरी कहानी जो आप जेडीबीसी से सुनते आ रहे हैं। जब भी जावा में हम ये बोलते हैं कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट आ रहा है इंटरफेस की किसी इंप्लीमेंटेशन क्लास का, राइट। तो सेशन फैक्ट्री और सेशन इंटरफेसेस हैं। हाइबरनेट आपको बनाकर देता है, हाइबरनेट आपको बनाकर देता है इनके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्ट्स क्यों चाहिए उसका कारण सुन लीजिए आप। कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाकर देगा, कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री को बनाएगा, सेशन फैक्ट्री सेशन को बनाएगा। तो प्रोग्रामर किसको बनाएगा? जल्दी बताओ। प्रोग्रामर बनाएगा कॉन्फ़िगरेशन को। वेरी गुड। न्यू से, न्यू यूज करके, हाँ न्यू यूज करके, क्लास है ना तो न्यू से ही तो बनेगा। तो बस एक ही के लिए न्यू लिखेंगे अपन, बस एक ही के लिए न्यू लिखेंगे, बाकी तो हाइबरनेट बनाकर देगा हमें। कौन बाकी? सेशन फैक्ट्री एज वेल एज सेशन। तो सेशन फैक्ट्री इज क्रिएटेड बाय, कंप्लीट द स्टेटमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेशन इज क्रिएटेड बाय सेशन फैक्ट्री। हुआ क्लियर? आया समझ? बिल्कुल ठीक। आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ही क्रूशियल है। नेक्स्ट लेक्चर में इन ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन का कोड, तो आपका 50% कोड नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग 50% बचेगा अपनी एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और डेटाबेस में डालना, ठीक है। एक्लिप्स इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओरेकल इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये दो याद से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्लिप्स कौन सा? कोई भी कर लीजिए, जावा एसई वाला, जावा डबल ई वाला मत करिए, नॉर्मल एक्लिप्स कर लीजिए। नेटबीन्स पे भी चलेगा, हाँ नेटबीन्स पे भी करवा दूंगा ऋषभ। चलिए ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। ओरेकल 10G या 11G कोई भी, मैं रिकमेंड करूंगा 10G, क्योंकि मैं 10G यूज करूंगा। बाकी आप 11G भी कर सकते हैं अगर इंस्टॉल्ड है तो। इंस्टॉल्ड है तो छेड़खानी मत करना, 11G है तो 11G रहने देना, रहने दो, फिर 11G यूज करना आप, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।